गाइस वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड आज हमारी बात होने वाली है कि साक्षी दीक्षित जो होती है, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि मर्डर एक हुआ है जिसमें साक्षी दीक्षित के नाम एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल होती है जिसे चाकू से मार दिया गया है। उसका जो बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है साहिल सरफराज, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली शाहबाद डेयरी एरिया में पड़ता है। एक डेनिस पॉपुलेशन वहाँ पे होती है और उस पे वो जो लड़की होती है वो शॉपिंग के लिए जाती है। संडे की इवनिंग होती है और उसकी जो उनकी जो फ्रेंड्स की चाइल्ड होता है उसकी बर्थडे पार्टी होती है और वहाँ पे वो जाती है जो उनकी नेबरहुड में होती है। और उसके बाद डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड में उसे चाकू से मार दिया जाता है। जो साहिल सरफराज है वो उसका बॉयफ्रेंड होता है और उसके बाद उसे चाकू से बार बार चाकू के मारा उसको। और फिर साहिल सरफराज को अरेस्ट किया जाता है। जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने उसको अरेस्ट किया जब वो उत्तर प्रदेश जा रहा था। फोन कॉल उसको लगाई गई, फादर के फोन से उसे फोन किया गया और उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या सब ये मामला है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जब उनकी फैमिली से ये पूछा गया कि साहिल के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो फैमिली का रेस्पॉन्स ये था कि ऐसा हमें नहीं लगता है कि वो इतना ब्रूटल होगा। सो उनके लिए एक सरप्राइजिंग ये चीज़ थी क्योंकि उनको साहिल के बारे में इतनी इल्मियत नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ये पता नहीं था कि ऐसा हुआ। तो अब हम जानते हैं मोटिव क्या था, क्या रीज़न था इसके बिहाइंड, मर्डर के बिहाइंड। देखो, साक्षी और जो साहिल होता है, रिपोर्टर्स के मुताबिक उनकी एक रिलेशनशिप होती है और फिर वो आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं। और यही जो रिलेशनशिप है इसमें उतार चढ़ाव आई होगी और जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स हुए होंगे और उसकी वजह से मर्डर से पहले उसको मर्डर किया गया। यानी कि मर्डर से पहले उनको आर्गुमेंट्स हुए होंगे और उसके बाद उसे मार दिया गया, जो बहुत ही शर्मनाक की बात है। जबकि पुलिस ने भी ये सस्पेक्ट करती है जो रिलेशनशिप वो उसमें कुछ दरार आई थी और इसी वजह से उसने साहिल ने इसको मार दिया। टीवी फुटेज में ये क्लियर हुआ है कि मर्डर जो है वहाँ पे स्टैबिंग हुई और विक्टिम को मल्टीपल टाइम्स उन्हें स्मैश किया गया एक ह्यूज रॉक से और कंक्रीट स्लैब से उनके यानी कि साक्षी के ऊपर। उसके बाद उसकी मर्डर की जाती है और ये सीसीटीवी फुटेज ने दिल्ली पुलिस ने इसको देखा है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। और अगर हम ग्रोइंग क्राइम रेट देखेंगे, व्हाई द इंडिया हैज़ सच अ हाई क्राइम रेट इन इंडिया। अब हम रूट काज उसके अगर हम बात करेंगे, जो उसमें अगर हम हमारी पहली जो सबसे बुनियादी जो रीज़न है वो है प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना बहुत लाजमी है। और इसी की वजह से हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा क्राइम्स देखने को मिलते हैं। इनएफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जब काम इफेक्टिवली नहीं करेगा उसकी वजह से क्राइम जो अल्टीमेटली बढ़ जाएंगी। और नंबर थर्ड फैक्टर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, हम जानते हैं कि इंडिया की कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी इस वक्त, दो कि पेपर्स में कुछ और है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ी एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये भी एक फैक्टर है जो हाई क्राइम का। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी एक काज है जिसकी वजह से हेल्थ जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो फैमिली और सोसाइटी की होती है उसके भी ऊपर भी असर पड़ता है। सो इन 4-5 जो मैंने रीज़न बताए हैं ये आमतौर पर ऐसा हो जाता है क्योंकि या जो अगर एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली, लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम अगर किसी में हो तो उसकी वजह से ये चीज़ें सारी होती है, या अगर अब ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट ना करे तो ये तो होना ही है। अब बात आ रही है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो क्राइम्स हैं उन्हें कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, उन्हें साइंटिफिक एविडेंस पहले कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि एक हॉटस्पॉट एरियाज़ को ढूंढने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा क्राइम्स हमें देखने को मिलता है और उन हॉटस्पॉट एरियाज़ में ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। और वही की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाना ज़रूरी है ताकि हर कोई बच्चा जो है वो अवेयर हो जाए और ताकि वायलेंस जो है, क्राइम जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और 6 स्टेट्स, ताकि वो प्रिवेंट कर रहे जो मेजर्स है ऑनर किलिंग्स, यानी कि ये जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ कैसा लड़ना चाहिए। सो ये सारा कुछ बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। और इसके अलावा मैक्सिमम पनिशमेंट शुड बी देयर। मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए क्योंकि अगर एक बार अगर इसे अच्छी तरीके से डील किया जाए विक्टिम को आसाइश के लिए, अगर हम जो कोई क्राइम करता है क्रिमिनल जो इसे अगर अच्छी तरीके से डील किया जाए तो उससे जो फ़ायदा है वो यह है कि दोबारा वो ऐसी क्राइम्स देखने को नहीं मिलेंगी। सो गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर एंड थैंक यू, इट वाज ऑल फॉर टुडे
and hope you would like the video and do subscribe and share with your friends. Thank you all for visiting my channel.